हेलो फ्रेंड्स एंड अस्सलाम वालेकुम। इस पाइथन सीरीज में हमने बहुत सी चीजों के बारे में सीखा और बहुत सी चीजों को कवर अप किया है। आज की वीडियो में मैं आपको पिछली चीज के बारे में कुछ चीजें बताने वाला हूँ। हमने पिछली बार एक वीडियो में फॉर लूप के बारे में जाना था, जिसमें मैंने आपको पूरी डिटेल दी थी फॉर लूप क्या होता है, किस तरह यूज करते हैं। तो उसी तरह आज मैं आपको ये बताऊंगा कि फॉर लूप के साथ एल्स स्टेटमेंट को भी इस्तेमाल किया जाता है। फॉर लूप और एल्स स्टेटमेंट की मैंने सेपरेटली वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने आपको इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में बताया था और फॉर लूप के बारे में एक ही वीडियो में नहीं, अलग अलग। तो इस बार मैं आपको बताऊंगा फॉर लूप को एल्स स्टेटमेंट के साथ किस तरह यूज किया जाता है। और अगर आपको ये बात नहीं पता है तो ऐसा होता है, और मैं आपको बताऊंगा ये किस तरह होता है और क्या क्या चीजें इसमें यूज करनी होती हैं, और किस तरह हम एल्स स्टेटमेंट को फॉर लूप के साथ यूज करते हैं या फॉर लूप स्टेटमेंट को एल्स के साथ यूज करते हैं। तो वेट किस बात का, चलते कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर है, लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा मैंने आपको बताया था स्टार्ट में, आज की वीडियो में मैं आपको एल्स के साथ जो है लूप का इस्तेमाल करना बताऊंगा, या आप इसको एक तरह से ये भी कह सकते हैं लूप के साथ एल्स का इस्तेमाल करना मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो डिटेल वाइज मैं आपको बताऊंगा बेसिकली किस तरह जो है हम यूज कर सकते हैं इन सब चीजों को, और बेसिकली इनका काम क्या होता है। तो चले आते हैं। तो आ चुके हम लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, और यहाँ पे देखते हैं किस तरह हम जो है इन सब चीजों को यूज कर सकते हैं। तो सिंपली मैंने जो है कुछ चीजें ऑलरेडी यहाँ पे ऐड की हुई है, जस्ट मुझे इन सबको कॉमेंट आउट करना है ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि क्या आउटपुट ये चीजें हमें प्रोवाइड करती हैं। तो मैं आ जाता हूँ इधर, और सबसे पहले जो मैं चीज अनकॉमेंट आउट करूंगा वो होगी इफ ब्रेक वाली चीज, इफ आई और ब्रेक। अभी आप एक तरह से गौर करें, मतलब एक तरह से आप जस्ट इसको रीड करें कि ये जो दो चीजें मैं अभी कमेंट आउट कर रहा हूँ, एल्स और प्रिंट वाली, इसको हम रखते हैं, और अभी मैं इन तीन चीजों को कमेंट आउट कर दूंगा इस तरह। मैंने इन तीन चीजों को किया कमेंट आउट, और मैं अब यहाँ पे क्या करूंगा, रन करूंगा। रन करके अगर मैं आउटपुट आपको दिखाऊं तो आउटपुट मेरा 0 प्रिंट हो रहा है, और ये हुआ ही जा रहा है, अनलिमिटेड है, क्योंकि मैंने इसमें i इज इक्वल टू 0 लिखा और i लेस देन 7 पे i मैंने प्रिंट कराया, इसलिए इसने मुझे 0 अनलिमिटेड प्रिंट करके दे दिया। अब मैं क्या करूंगा, ये वाइल i जो 7 लिखा है इसको मैं रिमूव कर दूंगा। यहाँ मैंने स्क्वायर ब्रैकेट डाला, इसको मैंने छोड़ा एम्प्टी, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं वाइल आई कर दूंगा। इस तरह मैंने लिखा वाइल आई, और इसको मैंने यहाँ पे छोड़ दिया एम्प्टी, और इसके कॉलन के नीचे मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी है। और ओके, काम करते हैं, यहाँ पे आया मैं वाइल आई, और यहाँ पे मैंने वैल्यू 0 डाल दी है, और 0 वैल्यू के अंदर मैंने प्रिंट कर दिया है आई। अब क्या करूंगा मैं यहाँ पे जो है ऐड करना चाहता हूँ नंबर वैल्यूज, जो कि हमने इधर ऐड कर दी है। इधर आपने देखा कि वाइल के साथ मैंने आई ऐड किया, उसके साथ मैंने 5 की वैल्यू लिखी। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मैं इधर स्क्वायर ब्रैकेट डालूं, इसमें आई प्रिंट हो, आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू नन है, मतलब इसमें मैंने कुछ भी नहीं लिखा आई की वैल्यू में, जस्ट मैंने इधर कॉलन डाल के इसको प्रिंट कराया है। अब मैं अगर यही चीज यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ तो आप देख रहे हैं कि ये चीज यहाँ प्रिंट हो रही है। इधर अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख रहे हैं ये चीज यहाँ पे प्रिंट हो रही है। और मैंने एल्स में क्या लिखा है, मैंने एल्स में जो वैल्यू डाली है वो मैंने 0 की डाली है। इधर मैं अगर आपको दिखाऊं, वाइल लूप में मैंने एल्स की वैल्यू जो है, प्रिंट की वैल्यू मैंने 0 डाली है, और मैंने इससे कहा अगर आई में कुछ नहीं हो तो फिर इस एल्स वाली स्टेटमेंट को प्रिंट कर दो। तो मैं यहाँ पे रन करता हूँ वैल्यू को। रन करने के बाद इसने मुझे यहाँ पे एक सिंटैक्स एरर शो किया है, और मैं अब इधर क्या करूंगा, वाइल लूप, वाइल लूप में मैंने इधर इस तरह लिख दिया, इस तरह, या आप लिख दें वाइल आई। इस तरह मैंने वैल्यू लिखी, आई में मैंने जो वैल्यू है वो 0 ऑलरेडी मेंशन की हुई है। तो मैं इधर क्या करूंगा, कंट्रोल जी दबा के वो जो चीजें मैंने ऑलरेडी स्टोर की हुई थी वो मैं ले आऊंगा वापस। तो हमने क्या स्टोर किया बता, अगर मैं आपको वैल्यू दिखाऊं तो हमारी वैल्यू जो स्टोर थी वो ये थी वैल्यू। अब इस वैल्यू में हमने जो है कुछ और वैल्यूज ऐड की थी, जिसमें i7 और i इक्वल टू 0 था। तो अब मैं क्या करूंगा, वैल्यू को एम्प्टी छोड़ूंगा, आई इधर लिखा हुआ है मैंने, अब मैं इसको डायरेक्टली कर दूंगा रन। रन किया मैंने तो आपने देखा इसने मुझे दूसरी वाली स्टेटमेंट, एल्स वाली स्टेटमेंट प्रिंट करके दी, आई वाली नहीं करके दी, क्योंकि मैंने इससे क्या कहा, मैंने कहा प्रिंट करो आई अगर इसमें कोई वैल्यू हो। तो इसने कहा इसमें कोई वैल्यू नहीं है, तो ऑब्वियसली मैं आपको एल्स की स्टेटमेंट प्रिंट करके दूंगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको कमेंट आउट करते हैं, और मैंने इससे कहा कि इस स्टेटमेंट को तोड़ना नहीं है तुम्हें, सही है, इस स्टेटमेंट को तोड़ना नहीं है, मुझे इस स्टेटमेंट को सक्सेसफुली रन करके दो। तो मैं अब पाइथन से कहूंगा कि ये स्टेटमेंट मुझे सक्सेसफुली रन होकर मिलनी चाहिए। अब आप सोचेंगे इसका आउटपुट क्या आना चाहिए। इसका आउटपुट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं क्या आएगा। वैसे तो पता ही है, मैंने हिंट दे दिया क्या आउटपुट आएगा। मैं डायरेक्टली करूंगा रन आउटपुट देखने के लिए। आउटपुट क्या आया, सॉरी नो आई, एल्स वाला इसने मुझे आउटपुट प्रिंट करके दिया। लेकिन अगर मैं इससे कहूँ कि इस स्टेटमेंट को तुमने मुझे ब्रेक करके देना है, तो ये मुझे अब इस स्टेटमेंट को ब्रेक करके देगा। मैं करूंगा यहाँ से रन, रन मैंने किया, सॉरी नो आई इसने मुझे स्टेटमेंट में शो किया। इसको मैं यहाँ से करता हूँ रिमूव आई को, क्योंकि मुझे इसको प्रिंट नहीं कराना। आप देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है, मैंने किया यहाँ से रन, रन करने के बाद वही आउटपुट आ रहा है,
जो कि मैं चाह रहा था। लेकिन अभी मैं क्या करूँगा, मैं इन सबको यहाँ से रिमूव करके इन चीज़ों को कमेंट आउट करूँगा। ये जो चीज़ मैंने ऑलरेडी ऐड की हुई है और मैं अब इसको यहाँ से कर दूँगा रन आउटपुट चेक करने के लिए। मैंने यहाँ किया रन, इसने मुझे आउटपुट में क्या दिया, इटरेशन नंबर 1 इन फॉर लूप, जो कि मैंने इधर लिखी हुई है इटरेशन नंबर 1, क्योंकि मैंने इसमें क्या लिखा, लूप फॉर्मेट में जो भी वैल्यू होगी उसको 1 से ऐड करना है, तो इसमें कोई वैल्यू नहीं थी तो ऑब्वियसली 1 आएगा। और x की वैल्यू में अगर हम देखें तो x की वैल्यू एम्प्टी है, तो फिर इसने 1 को 1 से प्लस किया तो 2, इसी तरह 2 को 1 से प्लस किया तो 3, इस तरह करके मुझे सेम टेक्स्ट डिफरेंट नंबर्स के साथ शो कर रहा है। और एट द एंड ये मुझे एल्स ब्लॉक इन लूप और आउट ऑफ लूप भी शो कर रहा है, जो कि एल्स स्टेटमेंट में मैंने मेंशन किया है। तो ये चीज़ है कि आप जो है इस तरह लूप और एल्स को एक साथ यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ फ़र्क ये होता है कि ये स्टेटमेंट को तोड़ता नहीं है, ये स्टेटमेंट को सक्सेसफुली रन करता है, उसको खत्म करता है, उसके बाद नीचे वाली चीज़ को प्रिंट करता है। ये बात समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको लूप को एल्स के साथ इस्तेमाल करना है, क्योंकि मैंने बहुत से लोग देखे हैं उनको पांडास का पता होता है, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई सब पाइथन के बारे में पता होता है, लेकिन फंसते कहाँ हैं वो एंड में आके लूप को एल्स के साथ किस तरह इस्तेमाल करना है इस चीज़ के अंदर। तो मैंने डिटेल वीडियो में आपको आज ये बताया कि किस तरह लूप को आप एल्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। मेन चीज़ ये होगी, फोकस आपका ये होगा कि एल्स जो है वो लूप के साथ इस्तेमाल इस तरह हो सकता है। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि इसमें स्टेटमेंट कभी भी ब्रेक नहीं होती, हमेशा सक्सेसफुली एंड होती है। उसके बाद अगर आप एल्स प्रिंट कराते हो या प्रिंट नहीं कराते, ऑटोमेटिकली वो प्रिंट होता है। लेकिन इसमें एक ख्याल आपको ये रखना है, स्टेटमेंट इसमें ब्रेक नहीं होती जब तक आप नहीं कराते। नॉर्मली एल्स या लूप में क्या होता है, स्टेटमेंट ब्रेक हो जाती है, इसमें स्टेटमेंट ब्रेक नहीं होती, स्टेटमेंट चलती है, सक्सेसफुली एंड होगी, उसके बाद ही आपको एल्स का आउटपुट दिखेगा और उस रेंज का या उस फंक्शन का आउटपुट मिलेगा जो कि आपने यूज़ किया अपनी एल्स स्टेटमेंट के साथ। तो मुझे उम्मीद है आपको ये डिटेल वीडियो फॉर लूप और एल्स की ज़रूर समझ में आई होगी। मैंने सिंपली आपको छोटे टैग्स के साथ समझाया है इनके बारे में। वैसे आप इसको अपनी तरह यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह भी आपको यूज़ करना है अपने आपको और समझाने के लिए, और आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि बिग प्रोजेक्ट्स में जब आप इसका यूज़ करेंगे तो और आपको पता चलेगा कि किस तरह एल्स और फॉर लूप को एक साथ बड़े प्रोजेक्ट्स में यूज़ किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पे नए इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें, ताकि इस तरह की मैं कोई भी वीडियोस अपलोड करूँ फ्यूचर में उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल चीज़ों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।